कंपनी की एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स जानने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में किस तरह से एनुअल रिपोर्ट हमारी बटी होती है, और स्टैंडोलेन और कंसोलिडेटेड में अंतर क्या होता है। इस कोर्स की उस प्लेलिस्ट की ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एनुअल रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप एनुअल रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे और कहाँ पर आपको ये मिलेगी। बेसिकली एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कंपनी का सारा लिखा छिटा होता है। यानी कंपनी ने कितना कमाया है, कितना गवाया है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज क्या है। यानी सारी की सारी वो चीजें जो कि हमें एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए चाहिए, वो सब की सब हमें एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जिस भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड करना। किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें फेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना। तो मैं इन्फोसिस कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए मैं इन्फोसिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। और इसमें जैसे ही एक पेज ओपन होगा यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शंस आपको दिखेगा। इन्वेस्टर सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक एनुअल रिपोर्ट ऑप्शन पे इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप एनुअल रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे सारी की सारी अब तक की जितनी भी रिपोर्ट हैं वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ करीब, मैं अगर स्क्रॉल करूं नीचे नीचे तो करीब 1993 से सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट जो है अब तक की सारी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं कंपनी की लेटेस्ट रिपोर्ट का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 2021 और 2022 है। यानी 2021 और 2022 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं इंफोसिस कंपनी की इस पीडीएफ में स्क्रॉल करूँ नीचे तो अगर आपको यहाँ पर कंटेंट सेक्शन दिख रहा है, ये कंटेंट जो हमें बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें इस एनुअल रिपोर्ट में हमें मिलेंगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें करीब 368 पेजेस हैं। तो इतने पढ़ने पेजेस संभव हैं? क्या सही में हम इतने पेजेस पढ़ने होंगे एक एनुअल रिपोर्ट को समझने के लिए? नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अगर आप पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने बैठ जाओगे तो टाइम ऑफ वेस्ट और कुछ नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में कुछ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और कुछ पार्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारी एनुअल रिपोर्ट दो चीजों में बटी होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये दोनों चीज क्या होती हैं? क्वालिटेटिव में हमारी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के सीईओस कौन है, उनके बारे में जानकारी, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी। ये चीजें हमारी क्वालिटेटिव में आती हैं। क्वालिटेटिव में हमारी कई सारी और जानकारियां भी आती हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन है एंड एनालिसिस, कंपनी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का आगे का विजन क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस और रिस्क कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं, प्रमोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके शेयर होल्डर्स के बारे में जानकारियां, कंपनी के 1% से ज्यादा किस किस के पास शेयर हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में आती हैं। बेसिकली क्वालिटेटिव में हमारी नॉन फाइनेंशियल चीजें सब की सब क्वालिटेटिव में ही आती हैं। वहीं दूसरी ओर क्वांटिटेटिव में हमारी पी एंड एल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्वांटिटेटिव में आती हैं। यानी सारी की सारी फाइनेंशियल चीजें हमारी क्वांटिटेटिव में आती हैं। तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पर क्वालिटेटिव थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्वांटिटेटिव बेस्ड तो सही होती है, एक सही कैश फ्लो होता है, एक सही प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, पर क्वालिटेटिव में कहीं कंपनी लैक करती है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स का फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक को मैनिपुलेट कर रही हो। कई बार ऐसा होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एक पॉलिटिशियन या फिर एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ काफी ज्यादा मेल मिलाप हो,
तो ऐसी चीज़ें हमें कंपनी की अफ़ेक्ट करती हैं और चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी प्रॉफ़िट क्यों ना गेन कर रही हो, कंपनी ज़रूर डूबती है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना होगा, कंपनी के एथिक्स हमें जानने होंगे और ये सारी की सारी चीज़ें लगभग-लगभग हमें क्वालिटेटिव की एनुअल रिपोर्ट में ही मिल जाएँगी। पर कुछ जानकारियाँ जानने के लिए आपको न्यूज़ का सहारा, फिर मैगज़ीन का सहारा लेना पड़ेगा। पर 368 पेजों की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना तो संभव नहीं है, तो पढ़े कहाँ से? मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ क्वांटिटेटिव से, क्योंकि सबसे पहले मैं कंपनी के फाइनेंशियल जानने चाहूँगा, उसके बाद ही कंपनी के डीप बिज़नेस में घुसूँगा। अगर कंपनी का कैश फ्लो ही सही नहीं होगा या फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ही सही नहीं होगा, तो मैं कंपनी के डीप बिज़नेस में क्यों घुसूँगा? तो इसलिए सबसे पहले मैं क्वांटिटेटिव से ही शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं कंपनी के डीप बिज़नेस में घुसूँगा। अगर कंपनी का जो फाइनेंसेस हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, तो ही मैं घुसूँगा। तो इसलिए मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से शुरुआत करता हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट ध्यान से देखी है इन्फोसिस की, तो अगर आप यहाँ देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी 2 चीज़ें हैं, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड। अब ये दोनों रिपोर्ट क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है? इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ कंपनी ए एक मेन कंपनी, एक बड़ी कंपनी है और कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी इसकी सब्सिडियरीज़ कंपनी है। यानी इन तीनों की पूरी हिस्सेदारी कंपनी ए के पास है और कंपनी ए एक मेन कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेट्स सपोज़ कंपनी ए को एनुअली 1000 करोड़ का लॉस होता है। पर जो उसकी सब्सिडियरीज कंपनी है, कंपनी बी को 200 करोड़ का प्रॉफिट होता है, कंपनी सी को 500 करोड़ का प्रॉफिट होता है और कंपनी डी को 100 करोड़ का लॉस होता है। अगर मैं स्टैंडअलोन रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी लूंगा, तो जो नेट लॉस आएगा कंपनी ए का वो 1000 करोड़ आएगा। पर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ए के साथ साथ इसकी सब्सिडियरीज कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी इसमें ऐड होगा। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के मुताबिक जो कंपनी ए का जो लॉस है वो सिर्फ 400 करोड़ ही रह जाएगा। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में मेन कंपनी के साथ साथ इसकी सब्सिडियरीज कंपनीज का प्रॉफिट लॉस भी ऐड होता है। तो हमें कौन सी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए? हमें कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसी रिपोर्ट से हमें पूरी जानकारी मिलती है। स्टैंडअलोन रिपोर्ट से हमें अधूरी जानकारी मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर क्या होता है और स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड में अंतर क्या होता है। अगली वीडियो जो आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपको मैं P&L स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, फुल डिटेल में आपको दूंगा। और चिंता मत कीजिए, जैसे-जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ोगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ आपकी मैं कवर करूँगा। पर शर्त है एक, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफ़िकेशन आइकन को दबाना होगा, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।